सामोऊ की रहने वाले ब्रजपाल साखी की दो बेटियां यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई थी। हालांकि 16 फरवरी को युद्ध की तारीख आई, तब से ब्रजपाल साखी काफी परेशान है और उनकी बेटियों की चिंता भी सताने लगी है। इसी बीच गुलिस्तान की टीम ने ब्रजपाल के घर जाकर उनसे बातचीत की और वहां उनके हालातों के बारे में जानकारी भी ली। आज उनकी दोनों बेटियों कामना और करिश्मा के घर आ गई हैं। दोनों बेटियों को देख माता पिता काफी भावुक हो गए। हम लोग जब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ 24 फेब को, तो हम लोग अपने सिटी टर्नोपिल में ही हॉस्टल्स में थे, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में है, पश्चिमी साइड में। वो थोड़ा सा सेफ है। जहाँ पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ, वहां से वो पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर के पास है, जहाँ पे हम थे। और जो वहाँ का ईस्ट एरिया है वहाँ पे, और वेस्ट ईस्ट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वहीं पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए। तो हम लोग तब भी सेफ एरिया में थे। लेकिन दूसरे दिन 25 फरवरी को वहां पे भी सायरन बजने लगे और हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे कि जब भी सायरन बजेगा सारे लाइट्स ऑफ करने और हमें बंकर्स में जाना है। बंकर्स बिल्डिंग के हर एक अंडरग्राउंड में होता है, तो जब भी कोई ब्लास्ट होगा वो एक सेफ जगह होती है। इसलिए हमें जब भी सायरन बज रहे थे, दिन में 5 बार बज रहे थे, तो हमें वहां पे सेफ जगह पे जाना था, बंकर्स में जाना था, और कभी भी कोई भी ब्लास्ट हो सकता था। 25 को तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन सुबह हमें पता चला कि वहां पे रशियन ड्रोन्स देखे गए, लेकिन सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे सभी लोगों ने, तो उसकी वजह से वो वहां पे कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 26 को फिर हम शाम को, और यूनिवर्सिटी से हम उम्मीद किए हुए थे कि वो हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे थे। फिर हमें खुद से हमने बसेस बुक की, और हमसे पहले 25 तारीख को कुछ बच्चे पोलैंड, कुछ नहीं काफी सारे बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे गए। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वहां पे फिर इतनी भगदड़ हो गई, और वहां पे बच्चे 40 किलोमीटर पैदल चल के गए, क्योंकि 40 किलोमीटर का जैम लगा हुआ था। यूक्रेनियंस भी वहां से बाहर जा रहे थे, तो वहां पे फिर बॉर्डर बंद कर दिया गया इंडियंस के लिए। तो जब हम निकले तो फिर हमने खुद से बस की और हम फिर रोमानिया बॉर्डर गए। वहां पे भी 15 किलोमीटर का जाम था, तो हमें बस ने 15 किलोमीटर बॉर्डर से पहले ही उतारा। हम अपना सारा सामान लेके और खाने पीने का सामान लेके, पानी लेके, 10 लीटर पानी हाथ और लेके 11-12 किलोमीटर चल के तब हम बॉर्डर पे पहुंचे। और हम अपने रिस्क पे गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहां जाके हमें एंट्री मिलेगी या हमारा क्या होगा। बट हमें इतना पता था कि वहां बॉम्ब नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुले छत पे, हम कैसे भी बस बॉर्डर पे हम सेफ रहेंगे, कुछ ये ब्लास्ट नहीं होगा। इसलिए हम अपने रिस्क पे गए। वहां पे पैदल चल के गए, तो वहां देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। वहां कम से कम 2000 बच्चों की भीड़ थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस थे, यूक्रेनियंस भी थे, और बहुत सारे अफ्रीकन बच्चे थे जो कि हमारी तरह वहां पे पढ़ने जाते हैं। और वहां पे बॉर्डर्स के जहाँ पे बॉर्डर है वहां पे माइनस में टेम्परेचर था, खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं। बॉर्डर कब खुलेगा पता नहीं। जब हम पहुंचे 2 दिन से बच्चे वहां पे अटके। रात में टेम्परेचर और भी कम हो जाता है खुले छत में, और वहां पे बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, मेडिकल इमरजेंसीज हो रही थी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम था और हमारे पास कुछ था नहीं साधन, और हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी बॉर्डर कब खुलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले बॉर्डर खुला था। वहां पे 2000 बच्चे थे, सिर्फ 14 बच्चों को अंदर लिया गया था। क्या नाम है आपका और कहाँ पे पढ़ाई करने गई थी? मेरा नाम कामना है और मैं टंडोल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आई थी। ये युद्ध हुआ था तो आप उस वक्त कहाँ पर थी और किस तरह का मंजर था? आप लोगों को एक बार कहीं ना कहीं, हम टर्नोपिल में ही थे और वहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा शांति हो गई थी। हम क्योंकि हमें एक दिन पहले भी हमारे यूनिवर्सिटी से मेल आया था कि सब कुछ स्टेबल है, तो हमें बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि यहाँ पे युद्ध होने वाला। हमें ये लगता था कि सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ वापस आ जाते। वो हमसे कह रहे थे सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जिस दिन युद्ध की डेट आई थी 16 फरवरी, उस दिन भी हम कॉलेज गए थे। यहाँ तक कि 22 फरवरी को भी हम कॉलेज गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके सामने एक ऐसा मंजर आया जो आपने भविष्य में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, क्या लगा है आप लोगों को उससे? क्योंकि हम लोग के पास नोटिस आया कि जब ये सायरन बजेगा तो आपको बंकर्स में जाना है। एक मिनट का सायरन बजेगा तो आपको सारी लाइट ऑफ करनी है, यहाँ तक कि मोबाइल की भी लाइट ऑफ करनी है, कुछ भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट जलेगी तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐसा हुआ हम लोग बंकर्स में चले गए, और ऐसे गए वहां पे बंकर्स में बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर था। तो हम लोग जूते उठा के जो हमें मिला, और ये भी हमसे कहा गया कि एक बैग रेडी रखना जिसमें थोड़ा खाना हो, आपकी थोड़ी चीजें हो, क्योंकि हो सकता है आपको बंकर्स में 2-3 दिन रहना पड़े, तो उसके सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ सामान हो। तो हमने बैग रेडी कर लिए थे। हम
हमेशा रेडी रहते थे, जूते पहन के रहते थे ताकि कभी भी वो कह सकते हैं गेट के पास तो हम एकदम से बंकर्स में भाग जाएं। बंकर्स मतलब नीचे अंडरग्राउंड में होता है घर के। वहाँ पर आप लोगों को व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो किस तरह व्यवस्था रही थी? कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो भी किया है हमने खुद से किया है, ना ही यूनिवर्सिटी के कोई फैकल्टी हमें कोई व्यवस्था देती है, ना ही जो वहाँ पे इंडियन एजेंट है जिन्होंने हमारा एडमिशन कराया है वो हमें कोई व्यवस्था दे रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सेफ हैं क्योंकि उनका रेसिडेंसी वहीं पे, उनकी फैमिली वहीं पे है। वो हमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम जो भी आए हैं यहाँ पे खुद का रिस्क लेके यहाँ पहुंचे हैं। आपकी दोनों बेटियां आज अपने घर वतन वापस आ गई हैं। यूक्रेन में पढ़ाई करने MBBS की लेकर गई थी। कहीं ना कहीं आप लोग भी काफी दिन से आपके चेहरे पे मायूसी चाहिए थी, आज क्या कहना है? जब से मुझे पता चला हमारी बेटियां वापस आने वाली हैं, तभी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़े हम लोग खुश थे। बस बेटियों का इंतजार कर रहे थे, वो पल कौन सा है जिस पल में हमारी बेटियां फैमिली से, हम लोगों से मिले। कहीं ना कहीं क्या रहे थे? 2 दिन पहले मेरी बेटियों ने 1:35 में रोमानिया बॉर्डर पे, मेरी बेटी जब टर्नोपिल से रोमानिया बॉर्डर पे आई तो उन्होंने बोला मम्मी मैं रोमानिया बॉर्डर पे जा रही। हम लोग बहुत खुश थे कि टर्नोपिल छोड़ दिया है, जो बम धमाके वगैरह हो रहे हैं। तो वहाँ के बारे में पता नहीं था। हम लोग ये सोच रहे थे, मतलब खुश थे कि हमारी बेटियां अब चैन से रहेंगी। जब मेरी बेटियों को वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, मेरी बेटी ने एक वीडियो डाला। वहाँ कम से कम 800,000 बच्चे थे। मेरी बेटी ने एक वीडियो बना के डाला और रिक्वेस्ट भेजी हम लोगों के लिए, किसी तरीके से हम लोगों को बाहर निकालो। तो जब मैं ड्यूटी पे थी, मैंने जब वो मैसेज देखा, जो मैंने वीडियो देखा, तो मेरा दिल दहल गया, माइंड भी नहीं काम कर रहा था। मैं ड्यूटी छोड़ के घर पे आई। बेटियों के पापा और बेटियों का बड़ा भाई डॉक्टर गौरव, ये लोग पहले से ही जाग रहे थे और मैंने इनसे बोला कहीं ट्वीट करो, कहीं मैसेज करो, मोदी योगी को कुछ भेजो, आप तो राजनीति करते हो, कुछ करो, बेटियां बहुत मुसीबत में, और भी बच्चे मुसीबत में। तो बेटा कहने लगा ये सब हो चुका। उनके पापा भी कहने लगे जो बता रही मैं सब कर चुका हूँ। उस रात, पूरी रात हम तीनों लोग जागते रहे, बिल्कुल सोए नहीं। बस वही वीडियो, वही मैसेज दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन एक तरफ विश्वास था मुझे कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरी बेटियां आज नहीं कल सुरक्षित घर वापस आ गई। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।